जिन लोगों ने कहा है उनको डूब मरना चाहिए कि दलित को बिहार में इतनी हैसियत नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बन सके, तो उनकी तरह हम चाकरी करने वाले तो नहीं हैं। ये तो उनकी नासमझदारी से आप समझ सकते हैं कि उनकी कितना नासमझ है। यही जब इलेक्शन आता है तो उन्हीं लोगों के सामने हाथ जोड़ के खड़ी होते हैं और बोलते हैं हम आपके साथ हैं, आपकी सारी मुसीबतों को, आपकी सारी परेशानियों को देखेंगे। और आज जब वो बन के खड़े हैं तो वो उनकी औकात दलितों और पिछड़ों की औकात दिखा रहे हैं। तो वही दलित और पिछड़े जब इलेक्शन आएंगे तो वो नीतीश जी की औकात दिखाएंगे। जीतन राम मांझी जो है वो मुलाकात करके आए हैं और साथ ही साथ उनके कार्यकर्ता भी जो है उनका हौसला अफजाई करने के लिए आए हुए हैं। चलिए हम कार्यकर्ताओं से ही जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जीतन राम मांझी आज बैठक के बाद जब राजभवन से राज्यपाल से मुलाकात करके आए तो उसके बाद की आगे की रणनीति क्या हो सकती है। आज बैठक हुई, बैठक के बाद आप लोग राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात करके जीतन राम मांझी जी और सुमन जी आए हैं, क्या आगे की रणनीति होगी? आगे की रणनीति तो हम लोगों ने तय कर लिया है कि हम जनता के मुद्दों के साथ और जनता के साथ खड़े रहेंगे। अब हम उन लोगों के चक्कर में नहीं जाने वाले हैं। वो जिस बेशर्मी और जिस बेहयाई से बात कर रहे हैं, जिस निर्लज्जता से अपने लोगों से बात करवा रहे हैं, कि अब वो लोकतंत्र में दुकान की बात कर रहे हैं। तो खुद टिकट बेचने वाले लोग जो राज्यसभा सांसद का टिकट बेचते हैं, एक भी दलित को राज्यसभा नहीं भेजते हैं और लगातार बेहयाई से बात करते हैं, तो अब हम उनके साथ नहीं जाने वाले हैं। हम जैसे जनता के मुद्दों के साथ खड़े थे, हम जनता के मुद्दों के साथ कैसे आगे जाएंगे उसका रास्ता हम लोग तय करेंगे। क्या आज की बैठक में तय हुई है कि क्या बीजेपी के साथ जाएंगे या अभी तत्काल नहीं जाएंगे? किसी के साथ जाएंगे, क्या करेंगे, आने वाले समय में हम लोग बात सब कुछ तय होगा, उसके हिसाब से जो सही रास्ता होगा उस पर जाएंगे। लगातार आप पे आरोप लगाया जा रहा था, हर बार हर दिन देखा जाए तो लोग हैसियत तक के गिनाने लगे कि जीतन राम मांझी की क्या हैसियत थी। तो क्या आखिर जीतन राम मांझी के लिए ऐसा बयान क्या किस रूप में? जिन लोगों ने कहा है उनको डूब मरना चाहिए कि दलित को बिहार में इतनी हैसियत नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बन सके, तो उनकी तरह हम चाकरी करने वाले तो नहीं हैं। लैंडलेस नेता जिनको न क्षेत्र है अपना, ना अपना कहीं कोई जनाधार है, और वो उस नेता पर बात कर रहे हैं। जब वो हाफ पैंट पर पहन के घूमते थे तब वो विधायक थे। जिस नेता के दम पर वो उड़ रहे हैं वो नेता भी उनसे जूनियर विधायक हैं। मांझी साहब 80 के विधायक हैं, नीतीश कुमार जी 85 के विधायक हैं। तो अब आप समझिए कि किस तरह की, किस निर्लज्जता की से वो लोग पेश आ रहे हैं, तो उस पर क्या कहा जाएगा। राम मांझी संतोष कुमार सुमन मुलाकात करके आगे की रणनीति क्या हम पार्टी बनाने जा रही है? देखिए, आगे की रणनीति तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी वो तय करेंगे और सभी कार्यकर्ताओं से और सभी पदाधिकारियों से मीटिंग चल रही है और जो भी जैसा सही लगेगा आगे का निर्णय वो लेंगे और फिर जैसा होगा आपको पता चल जाएगा। जैसे ही पद से इस्तीफा दिया, मतलब आरोप प्रत्यारोप का दौर इतने नीचे स्तर तक गिर गया कि लोग किसी की हैसियत तक देखने लगे। क्या एक दलित का हैसियत देखना कहाँ तक के सही आप लोग मानते हैं? ये तो उनकी नासमझदारी से आप समझ सकते हैं कि उनकी कितना नासमझ है। यही जब इलेक्शन आता है तो उन्हीं लोगों के सामने हाथ जोड़ के खड़ी होते हैं और बोलते हैं हम आपके साथ हैं, आपकी सारी मुसीबतों को, आपकी सारी परेशानियों को देखेंगे। और आज जब वो बन के खड़े हैं तो वो उनकी औकात दलितों और पिछड़ों की औकात दिखा रहे हैं। तो वही दलित और पिछड़े जब इलेक्शन आएंगे तो वो नीतीश जी की औकात दिखाएंगे। वो आप देखते रहिए। और आज वो जो हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी को देख रहे हैं कि हम उनको अलग करके मतलब बहुत ये हैं, तो ये आप सोचिए, हमें तो बहुत खुशी की बात है कि आपने हमें जो हमारा जो एक जेल था उससे हमें आज़ाद कर दिए, हम तो आज़ादी मिल गई। बाकी आप ये समझ लीजिए कि हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी के साथ आप आए थे और उनके कारण आप ऊपर चढ़े थे। आज उनको आप हटा करके आप नीचे गिरने वाले हैं, ये मत भूलिए। जिस नड्डा के बयान पे उन्होंने ये कहा था कि जेपी नड्डा कहते हैं कि क्षेत्रीय दलों को समाप्त कर देना चाहिए, वही ललन सिंह फिर आखिर छोटी पार्टी को छोटी दुकान क्यों कहते हैं? बड़ी अच्छी बात है। देखिए, आप भी समझते हैं कि जो जिस बिजनेस को करता है उसको उसी का नाम देता है। तो ये इनके लिए पार्टी नहीं है, इनके लिए दुकानें हैं, इसीलिए इनको दुकान समझ में आ रही है। हमारे लिए दुकान नहीं है। हम तो इस पार्टी में काम करके, हमारे मांझी जी का कहना है कि हम लोगों और पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए काम करते हैं और करते रहेंगे, आवाज़ उठाते रहेंगे। ये हमारी दुकान नहीं है, बल्कि हम उनके साथ खड़े रह करके उनका जो भी परेशानी हम उनको लेके आगे बढ़ते रहेंगे। हम उनके साथ सुख दुख में हैं, गरीबों पिछड़ों के लिए आवाज़ बने हैं और बनेंगे, ऐसा बोलते आए हैं। मगर
जो आज नीतीश जी हैं उनको ऐसा लग रहा है कि ये दुकान है, तो उनकी वो दुकान नज़र आ रही है, हमें अपनी दुकान नज़र नहीं आ रही है। उन्हें दुकान और मॉल, क्योंकि उनका वो धंधा है, वो पद पे तो बैठ जाते हैं, बाकी कहीं कुछ बोलते नहीं है, कहीं कुछ काम करते नहीं है। इसी मुद्दे को लेकर अभी देखिए ना, कुछ दिन पहले वो थे 5 डिसमिल हम जमीन देंगे, और जब 5 डिसमिल जमीन देने की बात आई तो भाग लिए नीतीश जी। आज जब उसी मुद्दा को उठा दिए हमारे जीतन राम मांझी जी, तो बहुत तकलीफ हो गई उनको और बहुत खुजली मच गई, और इसी खुजली में जो है कि वो उठा पटक करने लग गए। अभी आगे की रणनीति फिर क्या होगी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा की? आगे की रणनीति यही होगी कि अभी आप लोगों को देखा होगा कि राजपाल जी से मिल के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी सर निकले हैं बाहर, तो उन्होंने इसका सभी क्लियर कर दिया है कि अभी किसी पार्टी के साथ हम नहीं जा रहे हैं, किन्हीं पार्टी के साथ वो नहीं जा रहे हैं। और आगे की रणनीति ये होगी, अब दिल्ली जाने के बाद ही पता चलेगा क्या होगी नहीं होगी। बहुत सारा क्या लगता है कि बीजेपी के साथ जाएंगे या फिर महागठबंधन के साथ जाएंगे? क्या लगता है? उनके साथ तो अलग हुए हैं, लेकिन आगे रणनीति क्या रहेगी इनकी? ये अभी हम लोग 23 तारीख तक नहीं कर सकते, 22-23 तारीख तक नहीं कर सकते। हमारे पार्टी की जो निर्णय होगी वही हम लोग मानेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन और संरक्षक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतनराम मांझी सर ने ये दिया, आप लोग भी सुन रहे थे वहाँ, ऐसा नहीं कि नहीं देख रहे थे या सुन रहे थे। अब वो जो चाहेंगे वही होगी, अभी हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। नीतीश जी ये सोच रहे हैं कि हम महागठबंधन से हटा करके मतलब उनको हम दुख दे दिए हैं, मगर वो दुख नहीं दिए हैं। हम एक पार्टी को छोड़ के महागठबंधन से अलग हुए हैं, हमारे पास अभी 3 रास्ता है, तो ये अभी कहना मुश्किल है कि हम किस रास्ते पे जाएंगे, और ये तय तो राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे। हाँ, हमें एनडीए से बुलाया गया, हमारे आज राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन जी मिलने जाएंगे, मगर ये अभी कहना मुश्किल है कि हम किस रास्ते पे जाएंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे भी ऑप्शन खुले हुए हैं, बहुत सारे रास्ते में मिले हुए हैं, तो वो हम तय बाद में करेंगे। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बाद में तय करेंगे कि इधर किस रास्ते पे जाना है। तो राजभवन में हम पार्टी के जितने भी समर्थक थे उन लोगों से जब मुलाकात की बात की तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ये निर्णय लेंगे, क्योंकि एनडीए की तरफ से आज बुलावा आया है और वो बैठक के बाद ही निर्णय लेंगे कि वो क्या करेंगे। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24। कैमरामैन जैकी के साथ मैं मनीष, पटना।